मैं अपने माता पिता से मिलने गांव गया था। मैं एक रात माँ को देखा, अगली बार माँ के कमरे में चला गया। वहाँ क्या हुआ है दोस्तों, मेरा नाम गौरव है। मैं पुणे में रहता हूँ। काफ़ी दिन हो गए थे मुझे अपने गांव गए हुए। पूर्णिमा में रोज़ माँ और पापा फ़ोन करते थे कि कुछ दिन के लिए गांव आ जा, हमारा भी मन लग जाएगा। दरअसल पुणे में चाचा और चाची देखभाल के मामले में माँ पापा की कमी महसूस नहीं होने देते थे। वह मुझे अपने बेटे की तरह रखते थे। फिर भी माँ की याद तो आती ही थी। 2 साल हो गए थे मैं अपनी माँ से नहीं मिला था। कुछ दिन का समय निकाल कर माँ से मिलने गांव चला गया। मेरी माँ का नाम मधु है। मेरी माँ ने काफ़ी दिनों तक मेकअप असिस्टेंट का काम किया था। इसके बाद वह घर की जिम्मेदारियां मोलझ गई और मेकअप का काम बंद कर दिया। अब वह एक हाउसवाइफ है। अगर मेकअप की बात करें तो उसे बहुत पसंद है। दोस्तों, मेरा गांव काफ़ी छोटा था। वहाँ पर न तो घूमने के लिहाज से कोई अच्छी जगह नहीं बताया कि मैं आ रहा हूँ। जैसे ही मैं घर पहुँचा तो माँ मुझे देखकर चौंक गई। मुझे देखते ही उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मेरे बालों को प्यार से सहलाने लगी। उसका गला भर आया था और मुझे रोते हुए हल्का डांटने लगी। बोली, इतने दिनों से तुझे मेरी याद नहीं आई। माँ देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जैसा कि आप सब लोग इस वीडियो पर देख सकते हो, माँ का काफ़ी सिंपल और सादे कपड़ों में रहती थी, मगर आज तो उसका रूप ही बदल गया। वे मुझे काफ़ी मॉडल हो चुकी थी। उसने एक पीले रंग की जालीदार साड़ी पहनी हुई थी, जिसका ब्लाउज काफ़ी ढील ढाक गले का था। ब्लाउज वैसे तो माँ ने अपने को छुपाने के लिए डाला हुआ था, लेकिन मेरी माँ को संभाल नहीं पा रही थी। मैं घर के अंदर चला गया। मैंने बैग एक तरफ रख 2 सालों में घर में कई कई नई नई चीज़ें दिखाई दे रही थी। नया फ्रिज, नई एसी, नई डाइनिंग टेबल। तो मैं सोच में पड़ गया, 2 साल में ऐसा क्या हो गया, इतनी भारी नई चीज़ें खरीद ली गई। मैंने माँ से पूछा, माँ यहाँ नई चीज़ें कैसे लाए? पापा की दुकान से तो इतना आमदनी नहीं है, फिर यह सब कैसे? माँ बोली, नहीं, दुकान अब काफ़ी बढ़ गई है। मैं भी कई लड़कियों को मेकअप का काम सिखा रही हूँ, इसलिए घर की आमदनी बढ़ रही है। दोस्तों, जब मैं घर में दाखिल हुआ तब माँ को ही घूर रहा था। आज वो बहुत ही अच्छी लग रही थी।